हेलो दोस्तों, जीटीसी में आपका स्वागत है। अगर आप 10th क्लास में हैं और मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स और इफ़ेक्टिव स्टडी के टिप्स के बारे में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी डिटेल मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है। मैथ न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हायर स्टडीज़ और एवरीडे लाइफ एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह हमारी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। अब हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में कुछ समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस आता है। पहला चैप्टर जो मैथमेटिक्स में है वो रियल नंबर है और सेकंड चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स चैप्टर जो है वो ट्रायंगल आएगा और सेवन चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 8 चैप्टर मेंसुरेशन है और 9 चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। अब जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। 80 मार्क्स जो आपके हैं वो उसका एग्ज़ाम होएगा और जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, जैसे 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs बेस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो केस बेस आते हैं बेटा। केस बेस क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडी जिनको कहते हैं, और जो 50% क्वेश्चन हैं वो आपके शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। कई ऐसे चैप्टर भी हैं जो स्टूडेंट को टफ लगते हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें फॉर्मूले याद रखना, एंगल बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व करना मुश्किल हो सकता है। कुछ उसके टिप्स भी हैं जिसको हम आसानी से याद भी कर पाएंगे, वो आप नीचे इसमें लिख रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इनमें जो डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को वो ज़्यादातर ग्राफ और अलजेब्रिक मेथड को सही तरीके से अप्लाई करना, ये जो अप्लाई करना है वो सही से आता नहीं है, इसलिए इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है। थर्ड जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है वो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सही तरीके से यूज करना नहीं आता है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। वो आप लगातार जब प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपको अच्छे से आ जाएगा, बस अच्छी टेक्निक का यूज़ करना है और जो डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से लर्न करना है। फोर्थ जो चैप्टर है वो ट्रायंगल का है, जो सिमिलरिटी और थ्योरम के बेसिस पे है। उसमें जो डिफ़िकल्टी आती है बेटा वो थ्योरम और सिमिलरिटी प्रूफ को समझना, बस इसी में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप थ्योरम को अच्छे से कर पाओगे और सिमिलरिटी को प्रूफ कर पाओगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। इसको टिप्स जो हैं वो बेटा आपको अच्छा क्लियर डायग्राम बनाना चाहिए और प्रैक्टिस जो है वो थ्योरम की प्रूफ करने की वो करते रहना है, और जो सोल्व करना है वो स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको मैथमेटिक्स में स्कोर को अच्छा करने में काम आएंगे। पहले तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके बाद आगे चलना है। डेली 1 घंटे आपको कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो आपने ट्यूशन पे या फिर स्कूल में जो भी काम करवाया गया है टीचर्स के द्वारा उसको डेली 1 घंटा तो कम से कम प्रैक्टिस करनी ही करनी है। NCERT की सारी बुक कंप्लीट सोल्व करनी है बेटा। उसके NCERT जो बुक है बेटा उसके अंदर से ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आपको फॉर्मूले या फिर कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक जो लग रहा है मैथ के अंदर उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को लगातार डेली आपको रिवाइज करते रहना है। और आपको मॉडल टेस्ट पेपर है जो या फिर सैम्पल पेपर है वो रेगुलरली आपको डेली करते रहने हैं बेटा। कम से कम 1-2 मॉडल पेपर आपको करते रहने हैं।
ये थी मैथमेटिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट भी बेटा कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा चैप्टर सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा चैप्टर सबसे आसान लगता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।